वतन अजीज़ पर अपनी जानें निछावर करने वाले अजीम शहदा के अजीम वालिदैन अहले खाना, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर मिर्ज़ा, सिपहसालार बरी फ़ौज जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, जनरल ऑफिसर्स, सरकारी अफसरान and honorable diplomats, ख़वातीन वज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज इस महफ़िल में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सहाफ़ी बहन और भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान के मायनाज़ फ़नकार मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम गाज़ी भी मौजूद हैं। आज का दिन यौम तशक्कुर है। ये दिन दुनिया की तारीख़ में किसी किसी को मिलता है और सदियों बाद मिलता है। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले एक दिलखराश वाक़या पेश आया था 1971 में, और आज 10 मई 2025 को उस मालिक की कमाल मेहरबानी से इस कौम की दिन रात की दुआओं से करोड़ों पाकिस्तानी सजदा रेज़ थे, दुआएं मांग रहे थे अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, बरी फ़ौज के लिए, फ़ज़ाई फ़ौज के लिए, बहरी फ़ौज के लिए, और आसमानों की तरफ निगाहें उठाकर उस रब्बे ज़ुल जलाल जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, झोलियाँ उठा के दुआएं कर रहे थे कि इन कड़ियल जवानों को, इन दलेर सपूतों को ए अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमा कि फिर दुश्मन दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुख करने का कभी क़यामत तक न सोच सके। और मेरे इंतहाई बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला का कुछ ख़ास कर्म ऐसा हुआ कि 9 और 10 की रात को, 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफ़वाज पाकिस्तान के सिपहसालारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी
हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि आए एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हकायक बता देगी। मगर दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में, गरूर के नशे में बदमस्त, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें वो 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ। माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अता की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। मगर उसके बावजूद भी दुश्मन धमकियां देता रहा और 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुज़ुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ हमारे शाहीनों ने और अलफतेह मज़ाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने
ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफर को कबूल करें। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो मुख्तसर एक समरी उस लंबी दास्तान की, और इसमें हमारे एयर चीफ और इनके शाहीनों ने जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ग्रो की है, और चीनी जहाज़ों के ऊपर और नीचे भी ज़मीन पर जो मॉडर्न गैजेटरीज जो इंस्टॉल की हैं, उसने पूरी दुनिया को, दुश्मनों के होश उड़ गए और दोस्त उनका एतमाद आसमानों से बातें करने लगा। ये वो तब्दीली है तारीख की जो कि अल्लाह ताला ने चंद घंटों में इस दुनिया में की। अमेरिका से लेकर जापान तक, जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह आज ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की, और हिंदुस्तान जो क्वाड का मेंबर है और दुनिया को ये दिन रात बावर करा रहा था कि मेरी जो इकॉनमी है वो खरबों डॉलर में है, मेरा जो असलहा साजो सामान जो है उसके ऊपर कई सौ अरब डॉलर मैंने पानी की तरह खर्च किए हैं, पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं रखता, मुझे आप इस खित्ते का बादशाह तस्लीम करें। मेरे अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। उस खुदा को मंजूर ये था कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की दुआएं, माँ और बुजुर्गों की फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त सजदा रेजी और आसमान को चीर कर उनकी दुआएं फलक पर पहुंची। अल्लाह ताला ने उसको अपनी कमाल मेहरबानी से उसको कबूल किया और ये अजीम फतह आज पाकिस्तान को दी है। और आज हम यहाँ पर ये यौम तशक्कर इस तरह मना रहे हैं कि हम सबके, पूरे पाकिस्तान के अवाम के, बुज़ुर्गों के, माओं के, बहनों के, बेटों के सर रब्बे ज़ुल जलाल के हजूर झुके हुए हैं और हमेशा झुके रहेंगे। और इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है कि अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पूरी कौम आज यकजहां तो गालिब है, पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हैं और पूरी कुव्वत से उनका साथ दे रही हैं। मैं समझता हूं कि आज अब वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि हम अब उस सफ़र का आगाज़ कर दें जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था। और हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक में लाखों मुसलमानों ने जानों को नजराना पेश किया, खून के दरिया अबूर किए, तब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। आज उन लाखों शहीदों की रूहें पुकार पुकार कर इस बात का तकाजा कर रही हैं कि आओ पाकिस्तानियों, मिलकर
कायद आज़म का पाकिस्तान बनाओ, मिलकर इकबाल का पाकिस्तान बनाओ, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो ये था कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान के सब हिलाली जो हमारा जो झंडा है उसको दुनिया में बहुत ऊंचा उड़ना था। मैं समझता हूं कि माजी में जाए बगैर देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। हमें आगे बढ़ना है, और आज ये जो कौमी यकजहती है, आज ये जो वहदत है, आज ये जो मोहब्बत है, आज ये जो अखुवत है, अगर इसको हम अपना सरमाया हयात बनाकर अगर हम चल पड़े तो यकीन करें कि न सिर्फ माजी के नुकसानात का अजाला होगा बल्कि बहुत जल्द पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल कर लेगा। और वो किस तरह होगा? इसी तरह जिस तरह 10 मई हुआ है, इसी तरीके से जिस तरह 10 मई हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमें अब माशी मैदान में 10 मई को हमें मार्ज वजूद में लाना है, और उसके लिए कौम तैयार है। हमें शबाना रोज़ दिन रात मेहनत करनी होगी और खून पसीना बहाना होगा। यकीन करें कि वसाइल की कोई कमी नहीं पाकिस्तान के पास। अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से पाकिस्तान को नवाजा है। इतने इतने अजीम शानदार अजहान दिए हैं, चाहे वो फ़ौजी जवान हैं, अफसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सियासतदान हैं, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे फ़नकार हैं, मेहनतकश हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर कमी है विल टू डू, और उसको अगर हम अपना ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लें तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया की दौड़ में बहुत बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं। मैं आखिर में एक मरतबा फिर 2-3 बातें अर्ज़ करके मैं इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आई वुड लाइक टू thank all our diplomats sitting here and those who are not here, who have been very supportive of Pakistan's firm, fair and just stand that this baseless propaganda and allegations against Pakistan by India about Pahalgam incident, sad as it was, Pakistan had nothing to do with that. And I'm extremely grateful to all those friendly countries who have been very helpful in promoting peace, ceasefire in this part of the world, and promoting all arguments, valid points for de-escalation. In that, I would like to once again particularly thank our brotherly countries in the Gulf countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, our brotherly country, neighborly country, Iran, our brotherly country, Turkey, our friendly country, China, and other countries. Please don't mind. I would like to extend my apologies if I don't mention other countries like Britain and other countries. But above all, I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later. And as a result, his path-breaking and strategic leadership, I think, did the trick and averted a very lethal looming
war in this part of the world, and if, God forbid, if we had reached that flashing point in a region where 1.6 billion people live, and if, God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. Ladies and gentlemen, Allah Almighty has been infinitely merciful and kind. We can't thank Him enough. We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. We want this part of the world to be as prosperous and progressive as other parts of the world through hard work, untiring efforts, and living like peaceful neighbors. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment, and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on a long-term basis. If we want permanent peace, then we need permanent solutions of Jammu and Kashmir, water distribution. Then, once we resolve these issues, sky is the limit. We can then talk of trade, we can talk of exchange of business communities, delegations, and of course also cooperate in the field of counter-terrorism. As of now, Pakistan is the biggest victim of terrorism. We have paid valuable human lives to the tune of 90,000 Pakistanis. 90,000. When was the last time any nation in the world had paid even a fraction of this sacrifice, let alone 90,000 people? We have lost $150,000 billion worth economic losses. Which nation has suffered this kind of economic losses? So I think what I'm saying is that we are not fighting this menace just to restore peace in Pakistan. It is for the world at large. Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them, these terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. So I think the world has to acknowledge Pakistan's sacrifices. The world has to acknowledge what suffering we have passed through. I think in the end I'll say once again कि मैं जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर मार्शल ज़हीर बाबर और आपके अजीम कड़ियल जवानों, सजील जवानों का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पर आपका सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर, आपकी वलवला अंगेज़ और दिलेराना क़यादत को मैं अपनी तरफ से और कौम की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूं। मैं ख़ितामन
इस शेर पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। जहान ताज़ा की है, जहान ताज़ा की है अफ़कार ताज़ा से नमूद। ये शेर आज के इस मौके के लिए बहुत बरवक्त है। इट्स अ बेफिटिंग, आई थिंक, सल्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। जहान ताज़ा की है अफ़कार ताज़ा से नमूद, कि संग व खिच से होते नहीं जहां पैदा। आज अगर अफ़कार ताज़ा ना होती हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के पास, ये अलफता मिज़ाइल ना होते, ये एयर चीफ की जो इंडिजिनस इनकी जो दिन रात की जो मेहनत है, उसके नतीजे में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न टेक्निक्स नेवी में, एयरफोर्स में, बड़ी फ़ौज में इंजेक्ट ना की होती, तो मैं समझता हूँ कि ये जहान ताज़ा जो 10 मई को नया पैदा किया पाकिस्तान में आपने, ये उसकी वजह है। तो शायर कहता है कि जहान ताज़ा की है अफ़कार ताज़ा से नमूद। नई दुनिया बसती है नई सोच से, नए विजन से, R&D से, रिसर्च से, मेहनत से, अमानत से, दयानत से। उसके बगैर जहान ताज़ा पैदा नहीं हो सकता। और अगर जहान ताज़ा पैदा होते बड़े बड़े संगे मरमर के महल्लात से, तो फिर दिल्ली में और बॉम्बे में जो बड़े बड़े महल्लात हैं और जगहों पर भी और हमारे यहाँ भी, तो वो जहान ताज़ा पैदा नहीं कर सकते। जहान ताज़ा पैदा होता है इस अफ़कार से, इस सोच से, और इसी सोच और इसी अफ़कार को इंशाअल्लाह हम लेके चलेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं आखिर में आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे साथ ज़ोर से नारा लगाएं, अफ़वाज पाकिस्तान, आवाज़ नहीं, अफ़वाज पाकिस्तान, 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 कायदे आज़म। बहुत शुक्रिया।